हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स जो है वो हमको आते हुए देखने को मिले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। इस वीडियो में दोस्तों बात होगी मास्टेक के नंबर्स के बारे में, उसके ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आदित्य बिरला मनी के नंबर्स आ चुके हैं, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। बोनस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, तो पूरा आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटी सी दरख्वास्त है आपसे, सबसे पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके। इसके अलावा दोस्तों हमारा दूसरा चैनल भी याद रखिए सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार अपने वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। आज का पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, या फिर हम कहूँ तो ब्रेकिंग न्यूज़ जो आई है ना दोस्तों, उसको हमने डिटेल में समझा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुलने की खबर आती हुई दिखी है ईरान से, अपने आप में आप समझ सकते हैं इट्स द बिगेस्ट न्यूज़ जो आती हुई नजर आई है, तो उसको हमने डिटेल में समझा है। तो इस चैनल की जो लिंक है वो दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन आपको दिखेगा, जब सब्सक्राइब दिख जाएगा आपको तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को भी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब शुरुआत करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, जिसके आज के दिन नंबर्स हमको आते हुए देखने को मिले। नंबर्स किस तरीके के, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले उसी से। तो दोस्तों शुरुआत प्रॉफिट से करते हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का लगभग दोस्तों 272 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक कितना था, लगभग 316 करोड़। जी हाँ, तो 316 करोड़ से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बेसिकली आपको कम होता हुआ दिखा है, घटता हुआ देखने को मिला है। वहीं जो प्रीवियस क्वार्टर था कंपनी का, उसमें कंपनी का प्रॉफिट था 269 करोड़। तो आप कह सकते हैं क्यू ऑन क्यू तो जरूर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, बट वाई वाई डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यू ऑन क्यू मतलब कोई खास बढ़ा आपको देखने को नहीं मिली है। वाई वाई कंपनी का प्रॉफिट लगभग 13.88% डाउन होता हुआ दिखा है, तो क्यू ऑन क्यू 1% के आसपास की इंक्रीज देखने को मिली है, कोई खास बढ़त नहीं है। तो क्या रेवेन्यू कंपनी का डिक्लाइन किया है, तो ऐसा भी नहीं है। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का लगभग 1019 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखा, जो पिछले क्वार्टर तक करीबन 901 करोड़ था, और इससे पिछले साल इसी क्वार्टर में करीबन 518 करोड़ था। तो आप समझिए कि साल भर साल कंपनी के रेवेन्यू में तो लगभग आपको 96% की ग्रोथ देखने को मिली है, और क्यू ऑन क्यू भी लगभग 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। बट प्रॉफिटेबिलिटी में आप नोटिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि मुनाफा कंपनी का 14% घटता हुआ देखने को मिल गया है, डिस्पाइट ऑफ कि रेवेन्यू कंपनी का लगभग 96% ग्रो किया है। तो ये दिखाता है कि दोस्तों जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर आपको सही में इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। जो इम्पैक्ट है वो कुछ इस तरीके से कि रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ नहीं पा रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम कंपनी की 344 करोड़ पर आती हुई दिखी है, जो 268 करोड़ थी पिछले साल, इससे पहले 292 करोड़। तो यहाँ पर तो आपको ग्रोथ देखने को मिली है, लगभग 28% की सालाना और 18% के आसपास की ऑन क्यू ऑन क्यू बेसिस। कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़ते हुए दिखे हैं, ये बात भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सपेंसेस लगभग 168 करोड़ से बढ़कर 719 करोड़ हो चुके हैं। तो जो कंपनी पहले खर्चे कम हो रहे थे कंपनी के, वो खर्चे दोस्तों बढ़ते हुए देखने को मिले, जिसमें आप समझ सकते हैं कि एक्सपेंसेस लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये आपको दोस्तों बढ़ता हुआ दिख रहा है। अदर एक्सपेंसेस में बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके कारण जो कंपनी का मार्जिन है वो भी दोस्तों आपको कम होता हुआ नजर आया है। मार्जिन्स को दोस्तों आप एक बार देख लीजिए, लगभग 59% है दोस्तों कंपनी के मार्जिन्स जो है वो अब आते हुए दिखे हैं, जो पिछले क्वार्टर तक 62% है और पिछले साल तक लगभग 69% है। देखो मार्जिन्स कह सकते हैं दोस्तों, जो कंपनी 80% 70% रखती थी, अब आपको कंपनी के जो मार्जिन्स है वो 60% के भी नीचे स्लिप होते हुए दिख गए हैं। तो इतने हाई मार्जिन सस्टेन कर पाना कंपनी के लिए अभी पॉसिबल नहीं हो रहा है, ये हमको साफ नज़र आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी भी कह सकते हैं जो कंपनी की आती थी, अब उसमें देखिए बहुत बार ये बात ध्यान रखिए, जो प्रॉफिट कंपनी का आता था उसमें एक्सेप्शनल फिगर्स भी रहते थे जो हर बार नहीं आ सकते, तो वो भी एक बड़ा कारण था, जिसके कारण अब कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको कम होता हुआ दिख रहा है। और कंपनी के प्रॉफिट में आप कह सकते हैं काफ़ी वेरिएशन है, हर क्वार्टर में वेरिएशन हमको आता हुआ दिखता है। नंबर्स की अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर दिखाता हूँ, तो ये बात देखिए कि जो जियो क्रेडिट है, जो इनका जियो क्रेडिट है, इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 25,711 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो 2.5% की ग्रोथ हमको दिखाता है कंपेयर टू FY25। जियो पेमेंट सॉल्यूशंस का जो टोटल पेमेंट वैल्यू है वो लगभग 52,000 करोड़ पर पहुंच चुका है, लगभग ये भी 2.4 टाइम्स बढ़ता हुआ दिखा है, तो ये भी बहुत बड़ी ग्रोथ आई है। इसके अलावा जियो पेमेंट्स बैंक कंपनी ने बताया कि लगभग ये तो 11 गुना से ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख चुका है, 87 करोड़ हो गया इन Q4 विद द कासा कस्टमर बेस एक्सपांडिंग टू 3.7 मिलियन। तो जो CS है यानी कासा है, सो ये लगभग 3.7 मिलियन तक पहुंच चुका है। जियो ब्लैक रॉक AMC का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो 15,200 करोड़ हो चुका है जस्ट इन 9 मंथ्स आफ्टर इट्स लॉन्च। और जो जियो फाइनेंस ऐप है इसमें लगभग 23 मिलियन यूनिक यूजर्स जो है वो हमको आते हुए दिख रहे हैं बाय द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो ये दो चीज़ें हैं, ये दिखाता है कि देखिए
देखिए ऑपरेशनल हाइलाइट्स तो बहुत शानदार है। हर जो कंपनी का सेगमेंट है वो आपको बढ़िया करता हुआ दिख रहा है, वहाँ पर आपको बढ़िया ग्रोथ आती हुई दिख रही है और यही देखिए मार्केट चाहेगा। देखो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कंपनी है ये जो वैल्यू पे ट्रेड करती है वो अभी भी दोस्तों हाई है। जो इसका पी है वो 100 के ऊपर का है, ठीक है। और 100 के ऊपर का पी सस्टेनेबल नहीं है। जब तक कंपनी उसको नहीं दिखाएगी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, मतलब कि कंपनी का रेवेन्यू भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब पूरे क्वार्टर के अंदर कंपनी ने क्या किया, 3,500 करोड़ का रेवेन्यू किया, 66% का मार्जिन रखा और प्रॉफिट रहा लगभग 1,560 करोड़। अब 1,560 करोड़ का मतलब क्या है कि ये पिछले बार के मुनाफे से कम है और उसके पिछले बार के भी मुनाफे से कम है। तो मुनाफा तो कम ही हो रहा है, मुनाफा तो ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो वो ग्रो करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों ये जो स्टॉक है ये भी आपको कुछ खास कारोबार करता हुआ दिख नहीं रहा है। अच्छा 52 वीक लोस के करीब ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज उस तरीके से कंपनी ग्रो नहीं कर पा रही है। समय लगेगा, अच्छे मैट्रिक्स आते हुए दिख रहे हैं बट समय लगेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए कंपनी डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, लगभग 60 पैसा पर शेयर। तो अगर आपके पास इसका एक शेयर तो आपको 60 पैसा जो है वो कंपनी डिविडेंड देती हुई नजर आएगी पर इक्विटी शेयर, ठीक है। तो ये तो दोस्तों बात हो गई जियो फाइनेंस की। अब आते हैं अगली कंपनी पे और अगली कंपनी कौन सी है, मास्टेक। इसने किस तरीके के नंबर्स रिपोर्ट करिए चलिए देख लेते हैं। सेल्स दोस्तों कंपनी की लगभग 4% ग्रो करती हुई देखने को मिली है साल भर साल, 938 करोड़ पर आई है जो 906 करोड़ थी पिछले क्वार्टर पे। तो यहाँ पर भी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी और पिछले साल से भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। मुनाफा कंपनी का 81 करोड़ था जो 106 करोड़ पर आ चुका है, 41% की ग्रोथ है वाई। बट क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन है, 108 करोड़ का मुनाफा 106 करोड़ ही रह गया। तो आपको क्यू ऑन क्यू तौर पर कंपनी का मुनाफा घटता हुआ दिखा है। नंबर्स की खास बात है यही है कि दोस्तों रेवेन्यू कंपनी का बड़ा है वाई क्यू ऑन क्यू, प्रॉफिट घटा है। इबिट कंपनी का 1% क्यू ऑन क्यू डाउन है, ये नज़र आता है। ऑपरेटिंग इबिटा मार्जिन 16.1% पे है, इबिट मार्जिन 14.1% पे है जो 14.8% थे प्रीवियस क्वार्टर, तो कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखा है। ईपीएस कंपनी का 34.25 के आसपास रहा है। फुल ईयर परफॉर्मेंस देखा जाए तो दोस्तों कंपनी ने टोटल पूरे साल के अंदर 3,698 करोड़ का रेवेन्यू किया है जो लगभग 7% का इंक्रीज होता है। 404 करोड़ का मुनाफा किया है जो पिछले साल तक 375 करोड़ था। और डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने दिया है लगभग 16 रुपये पर शेयर का, ब्रिंगिंग द टोटल डिविडेंड फॉर FY26 टू 24 रुपीज़ पर शेयर, मतलब इंटरिम डिविडेंड को मिला ले तो 24 रुपये दोस्तों पूरे साल के अंदर कंपनी डिविडेंड दिया। इस बार याद रखिएगा 16 रुपये का अनाउंसमेंट हुआ है। तो अगर आपके पास मास्टेक का शेयर तो आपको एक शेयर पे 16 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। ऑपरेशनल अपडेट्स में दोस्तों ऑर्डर बैकलॉग में कंपनी ने बताया कि लगभग जो ऑर्डर बैकलॉग है वो $300 मिलियन के आसपास आता है, 24-25% की ग्रोथ यहाँ पर आई है। एआई ट्रैक्शन में कंपनी ने कहा है कि 25 एआई असिस्टेड डील्स कंपनी ने Q4 के अंदर क्लोज करी है, ब्रिंगिंग द फुल ईयर टोटल टू मोर देन 85 डील्स अंडर इट्स लीड विद एआई स्ट्रैटेजी। तो एआई के ऊपर कंपनी काम कर रही है। यूके और यूरोप से जो कंपनी का रेवेन्यू आया वो लगभग 2,411 करोड़ आया है, नॉर्थ अमेरिका से 828 करोड़ और AMEA रीजन से लगभग आपको 458 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ दिखा है। क्लाइंट बेस में कंपनी ने 17 नए क्लाइंट्स 200 जोड़े हैं इस पूरे साल के पूरे क्वार्टर के अंदर। टोटल क्लाइंट्स की संख्या हो चुकी है 333। तो ये दोस्तों जो डेटा है वो मास्टेक के द्वारा दिया गया है। नंबर्स आप कह सकते हैं मिले जुले हैं, ऐसा नहीं कि बहुत शानदार है बट ऐसा भी नहीं कि खराब नंबर्स आपको आते हुए देखने को मिले हैं। एआई स्ट्रैटेजी के ऊपर दोस्तों बाजार अपनी नज़र रख रहा है और कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, यही बढ़िया है। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी पे जिसका नाम है दोस्तों आदित्य बिरला मनी। इसके बाद नंबर्स आ गए और नंबर्स किस तरीके के चलिए देख लेते हैं। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का 129 करोड़ पर आता हुआ दिखा है जो पिछले साल तक लगभग 99 करोड़ था, तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में 119 करोड़, यानी साल भर साल कंपनी का रेवेन्यू 30% ग्रो किया है। तो क्यू ऑन क्यू में लगभग 8.5% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। प्रॉफिट 18 करोड़ दोस्तों कंपनी का आता हुआ दिख गया है जो पिछले साल तक 9 करोड़ था और पिछले क्वार्टर तक 14 करोड़, यानी साल भर साल 100% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है। तो 30% ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिला है ऑन क्यू बेसिस, यानी यहाँ पे आप कह सकते हैं तगड़ी ग्रोथ आती हुई दिखी है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। कंपनी का प्रॉफिट 100% दोस्तों ग्रो कर गया है विद इन एन ईयर। इसके अलावा जो PBT प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी आपको बढ़िया आता हुआ देखने को मिला है। ऑब्वियस सी बात है, कंपैरिजन अगर देखा है तो दोस्तों ये बात नजर आती है कि हाँ ग्रोथ आपको साफ साफ आती हुई देखने को मिली है। एनुअल प्रॉफिटेबिलिटी डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग फाइनल क्वार्टर, जो फुल ईयर नेट प्रॉफिट है वो 58 करोड़ का ही रहता हुआ दिखा है जो पहले 74 करोड़ था। अब इसका यह बात ध्यान रखिएगा बिकॉज कंपनी ने बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग करी है इनके ऑपरेशनल ओवरहेड्स के अंदर, इसीलिए जो टोटल प्रॉफिट है कंपनी का वो दोस्तों पिछले साल के प्रॉफिट को क्रॉस नहीं कर पाया। ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली।
और अगर ऑपरेशनल हाइलाइट्स की बात करते हैं तो देखिए होलसेल जो डेट मार्केट है इनका ये सबसे प्रॉफिटेबल सेगमेंट हुआ है। यहाँ पर कंपनी लगभग 50 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया है डिस्पाइट हैविंग लोअर रेवेन्यू देन ब्रोकिंग सेगमेंट से दोस्तों कंपनी ने बल्क ऑफ द रेवेन्यू उठाया है और यहाँ पर लगभग 25 करोड़ के आसपास का मुनाफा आता हुआ दिखा है। कस्टमर एक्विजिशन जो इनका है ABCD प्लेटफॉर्म, यहाँ पर लगभग कंपनी ने 93 लाख कस्टमर्स एक्वायर करे हैं बाय द एंड ऑफ Q3 एंड Q4 ऑफ FY26। और जो उद्योग प्लस है जो डिजिटल B2B प्लेटफॉर्म है फॉर MSMEs, यहाँ पर जो AUM है वो लगभग 5,000 करोड़ को क्रॉस कर गया है। ऑपरेशन एफिशिएंसी में दोस्तों कंपनी के मार्जिन एक्सपांड होते हुए दिखे हैं तो वो 20% तक पहुंच चुके हैं और बेटर कॉस्ट मैनेजमेंट और टेक इन्वेस्टमेंट जो है वो एक इम्पैक्ट डालता हुआ दिख रहा है। टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग के बारे में हमने बात करा ही, इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग में क्राइसिल A1+ रेटिंग कंपनी को मिली हुई है। मार्केट पोजीशंस भी अगर देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो सपोर्ट हो रही है बाय स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसमें उनका कोलैबोरेशन है विद बजाज फिनसर्व एंड क्रॉस सेलिंग थ्रू द वाइडर आदित्य बिरला ग्रुप नेटवर्क। तो ये कुछ दोस्तों आप कह सकते हैं आंकड़े आते हुए दिखे, ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे आते हुए दिखे, तो इस पर रिएक्शन पॉजिटिव हो सकता है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी कंपनी में जिसका नाम है ट्रेंट, और ट्रेंट के द्वारा दोस्तों कर दिया गया है बड़ा अनाउंसमेंट क्या है कि कंपनी दोस्तों बोनस का अनाउंसमेंट करेगी ऑन 22 अप्रैल विथ रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के साथ साथ दोस्तों ट्रेंट बोनस भी देगी, बोनस कितना देगी ये देखने वाली बात रहेगी, बट बोनस का अनाउंसमेंट जो है वो ट्रेंट करने वाली है। याद रखिएगा 22 अप्रैल वो तारीख है जब कंपनी के आपको चौथी तिमाही के नतीजे भी आते हुए दिखेंगे, प्लस कंपनी के द्वारा बोनस का भी अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।